वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभय रुंगटा है। आज डे 2 है मार्च 2026 और आज भी मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि कार ड्राइविंग सीख रहा हूँ मैं। आज डे 6 था मेरा ड्राइविंग स्कूल का। एंड यस, आज मैंने प्रैक्टिस करी एंड यस, कार ड्राइविंग में मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है मेरे, मतलब क्योंकि उनको बार बार चेंज करनी पड़ रही है स्टीयरिंग। तो यही था। एंड यस, आज होली फेस्टिवल भी है, पूरे इंडिया में है। तो आज होली फेस्टिवल है तो रात को जैसे होली का दहन होता है उसमें रात को एक बार ये हो रहा है कि रात को जलेगी होली। कम से कम आधी रात को 12 बजे के बाद ही जलेगी। एक एक 1:30 बजे का रात का टाइम है। तो को मैं दिखाऊंगा कि 1:30 बजे बाद कैसे होली जली। तो मैं आपको जरूर फोटो या वीडियो भी कैप्चर करूंगा, मैं वो दिखाऊंगा। एंड यस, आज मैं ऑफिस आ रहा हूँ क्योंकि आज ऑफिस आना थोड़ा ज़रूरी है। मैं आपसे शाम तक मिलता हूँ, रात तक बताऊंगा कि मैंने आज क्या करा। ऑफिस में वो फ्लू था या नहीं था। यस, ये था। इसलिए तो जाके जल्दी निकल जाओ। अगर कुछ मेजर अर्जेंट वर्क नहीं हुआ तो मैं निकल जा सकता हूँ, बट अगर कुछ अर्जेंट वर्क आ गया तो मैं नहीं आ पाऊँगा। और मेरा जल्दी आने का रीज़न ये था क्योंकि आज होलिका दहन थी। तो मैं आज ऑफिस पहुँचते ही नहीं, सबसे पहला टारगेट ये था कि मैं जल्दी निकलने का ट्रैक करूँ। एंड आज ज़्यादा ऑफिस में वर्कलोड भी नहीं था। तो ये था। एंड मैं ऑफिस से फिर कैसे भी करके निकल आया जल्दी। एंड यस, मैंने होली का दहन अटेंड कर पाया मैं। एंड होली का दहन की कुछ पिक्चर्स, एक वीडियो छोटा सा मैंने बनाने की ट्राई कर रहा था, उसको चल रहा था तो उसको मैं दिखाता हूँ। पहले आप वो देख के आइए, फिर मैं लास्ट में एक लाइव लेसन लूँगा होली का दहन के ऊपर ही। होली की पूरी जितना मेरे से कोशिश बनता है उतनी ट्राई करूँगा बताने की। पहले होली का दहन की कुछ पिक्चर और कुछ एक वीडियो कैप्चर करा है मैंने होली की। लिया होगा जो मैंने पिक्चर और वीडियो कैप्चर करे थे। एंड होली का दिन पूरे जयपुर में मोस्टली सब जगह रात के 1:30 बजे चली थी। एंड कई जगह मोस्टली ये भी हुआ था कि रात 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे यहाँ भी जल गई थी। बट हाँ, कॉलोनी में 8:15 8:30 के बीच मुहूर्त था तो उसी टाइम होली का मेरी कॉलोनी में जली थी। एंड यस, होली का दिन में अ, हम जो जो खेत में चने होते हैं उसमें उसको जला के आते हैं। और जो अ, गोबर के गाय के गोबर के बड़कुले बनते हैं उसको लेके आते हैं घर में ताकि वो सारे घर में उसका धुआं फैल सके। एंड होली का ये भी माना जाता है कि होली के जो ताप होता है उससे भी सारी नेगेटिविटी, सारा सब कुछ सोच बदल जाती है लोगों की। और ताप से बॉडी में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। एंड अलग ही उससे मतलब ये होता है कि ये माना जाता है कि तबीयत सही हो जाती है। तो होली की यही कहानी है कि मैंने पहले बचपन में भी सुना है और अभी भी सुनता हूँ कि पहले एक हिरण्यकश्यप एक राजा था एक नगरी का, जिसको
कुछ टाइम बाद एक अहंकार आ गया था कि सब कुछ करता धरता मैं ही हूँ। एंड उनको उन्होंने भक्ति भी करी थी, तो उनको एक वरदान मिला हुआ था कि वो किसी भी नर या नारी या किसी भी पशु पक्षी या किसी भी देवता से नहीं मरेंगे, दानव से किसी से भी नहीं मरेंगे, और वो सबसे शक्तिशाली होंगे इस दुनिया के। तो उनको इस चीज़ का अहंकार हो गया था, तो टाइम बाद तो उनका जो बेटा था प्रहलाद, एंड वो प्रहलाद बहुत ही ज़्यादा मतलब भक्ति में रहता था विष्णु भगवान के। तो उनको ये अहंकार था हिरण्यकश्यप उनके पिताजी को कि ये विष्णु भगवान की इतनी भक्ति क्यों करता है, मेरी क्यों नहीं करता या मेरा क्यों नहीं मानता। तो वो उसको बहुत समझाया एंड वो प्रहलाद नहीं माना, एंड वो विष्णु जी की भक्ति में भगवान में खुश रहता था। तो उसको फिर लास्ट में हिरण्यकश्यप ने ये डिसाइड डिसाइड करा उसको मारने का, अपने ही बेटे को। एंड उसको खूब मारने का ट्राई करा, उसको धक्का देके ट्राई करा, उसको मतलब अपने घर की छत से गिराने का ट्राई करा, उसको हाथी के ऐसा भी सुना जाता है कि हाथी से खींच के गिराने वाले थे उसको, मतलब बहुत जगह से। तो लास्ट में ये हुआ कि अ, होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि होली होलिका हिरण्यकश्यप की एक बहन थी। जो होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग में भी अगर बैठ जाएगी तो आग में उनको जलने का जलाएगी नहीं उनको आग। तो ये वरदान मिला हुआ था कि आग से वो जलेगी नहीं। तो प्लान ये था उनका कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो प्रहलाद जी को लेके बैठेगी गोद में, और प्रहलाद जी जल जाएंगे और होलिका बच जाएगी, क्योंकि आग से उनको वरदान मिला हुआ है कि आग से वो जलेगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। बट प्रहलाद की इतनी भक्ति सच्ची थी, इतना भगवान में विश्वास था कि वो प्रहलाद जला नहीं एंड वो बच गए, एंड होलिका जल गई, क्योंकि उनका इंटेंशन गलत था। वरदान इसलिए दिया जाता है, भगवान ने जो भी वरदान दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सही है, किसी के लिए आप गलत नहीं सोचते, तो वो वरदान काम कर जाएगा। बट अगर आपका इंटेंशन गलत है, होली का जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उनका इंटेंशन गलत था, उनको किसी का जेलेसी हो गई थी, उनको अपने बेटे के समान प्रहलाद जी को जलाना था। तो उनका इंटेंशन गलत हुआ, उनका जेलेसी आ गई उनके मन में, तो इसीलिए उनको जला बैठी आग, एंड इसीलिए प्रहलाद जी बच गए। एंड हिरण्यकश्यप का अहंकार खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप लास्ट में ये कहानी आती है कि हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला हुआ था कि नर नारी या दानव या देव से किसी से नहीं मरेंगे वो पशु पक्षी। तो विष्णु भगवान ने एक आधा नर आधा जानवर इस सबका रूप बनाया, और वो खम्बे में से प्रकट हुए, एंड ये जो छाती है वो फाड़ के उन्होंने उसको मृत्यु पे पार पहुंचाया। तो ये था होली का पर्व। तो होलिका इसलिए मनाई जाती है कि हर साल होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हम होली के ताप से वो ये सीखें कि हमें अपनी नेगेटिविटी, अपनी जेलस, दूसरों के प्रति जो जेलस है वो नेगेटिविटी, ये सब दूर भगानी है। हमको हर साल ये सीखने को मिलता है। बट ये कई लोग समझते नहीं है, कई लोग अभी भी ईगो में रहते हैं, कई लोग सेल्फिश रहते हैं, कई लोग जेलस रहते हैं, कई लोग नेगेटिविटी सोचते ही रहते हैं। तो ये होली हर साल ये याद दिलाती है, होली फेस्टिवल, कि आपको ईगो, अपना जेलसनेस, अपना सेल्फिश, अपना
जो किसी के प्रति ई, ई, ईगो या जेलस या किसी के प्रति कुछ भी नहीं रखना है। तो आपको होली का लाइफ लेसन यही रहेगा मेरा लास्ट में कि अपना ईगो और सेल्फिश और नेगेटिविटी जेलस सबसे दूर भागें आप। एंड आपको लाइव एग्जांपल भी फेस्टिवल से मिल जाता है। हर फेस्टिवल में, हर हिंदू फेस्टिवल में आपको सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। होली से ये सीखने को मिलता है कि ईगो, सेल्फिशनेस और जेलस और नेगेटिविटी इन सब को और जलाकर राख करनी है। तो ये था मेरा लाइफ लेसन। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल